जी हाँ दोस्तों, नामीबिया के विरुद्ध मुकाबला समाप्त होते ही जैसे ही अंतिम गेंद डाली गई, वैसे ही पूरे देश की निगाहें उस अगले महासंग्राम पर टिक गई जिसका इंतजार हर हृदय कर रहा था। भारतीय दल ने पाकिस्तान के विरुद्ध होने वाले उस बहुप्रतीक्षित मुकाबले के लिए अपनी नई एकादश की औपचारिक घोषणा कर दी है। और विश्वास मानिए, ये केवल खिलाड़ियों की सूची नहीं है, ये एक संदेश है, ये आत्मविश्वास की घोषणा है, ये साहस का उद्घोष है। इस बार जो परिवर्तन किए गए हैं वे केवल नामों का अदल बदल नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट संकेत है कि अब भारतीय दल केवल प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं, बल्कि वर्तमान प्रदर्शन, समर्पण और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार निर्णय ले रहा है। 4 बड़े परिवर्तन, जी हाँ, पूरे 4। और सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब तेज गति से गेंदबाजी का नेतृत्व करने वाले विश्वविख्यात गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को विश्राम दिया गया। ये निर्णय सुनते ही जैसे पूरे देश में चर्चा की लहर दौड़ गई। कोई चकित था, कोई चिंतित, तो कोई इस रणनीति की गहराई को समझने का प्रयास कर रहा था। दल प्रबंधन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये समय भावनाओं से अधिक दूरदर्शिता का है। जिन 4 नए खिलाड़ियों को अवसर प्रदान किया गया है वे केवल नाम नहीं हैं, वे संघर्ष की कहानी हैं। घरेलू प्रतियोगिताओं में अपने अद्भुत प्रदर्शन से उन्होंने ये सिद्ध किया है कि वे इस क्षण के अधिकारी हैं। वर्षों की प्रतीक्षा, अथक परिश्रम और भीतर जलती हुई आकांक्षा अब मैदान पर उतरने को तत्पर है। उनके भीतर वो ज्वाला है जो बड़े से बड़े दबाव को अवसर में बदल सकती है। दूसरी ओर पाकिस्तान का दल भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। प्रतियोगिता के अब तक खेले गए दोनों मुकाबलों में विजय प्राप्त कर वे दृढ़ मनोबल के साथ मैदान में उतरेंगे। उनके समर्थकों की अपेक्षाएं भी उतनी ही ऊंची हैं। इस प्रकार ये संघर्ष केवल अंक तालिका का विषय नहीं रह जाता, ये स्वाभिमान की टक्कर बन जाता है। जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तब केवल गेंद और बल्ला नहीं टकराते, भावनाएं टकराती हैं, इतिहास की स्मृतियां जाग उठती हैं और करोड़ों हृदयों की धड़कनें एक लय में धड़कने लगती हैं। ये महासंग्राम 15 फरवरी को श्रीलंका की पावन भूमि पर स्थित प्रेमदासा क्रीड़ांगण कोलंबो में सायंकाल 7 बजे आरंभ होगा। जैसे ही पहली गेंद डाली जाएगी, वैसे ही देश के कोने कोने में बैठे लोग अपनी सांसें थाम लेंगे। कोई दूरदर्शन पर दृष्टि गड़ाए होगा, कोई दूरभाष के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रसारण देख रहा होगा, तो कोई अपने मित्रों के साथ एकत्र होकर हर क्षण को जी रहा होगा। प्रत्येक चौका हर्ष की लहर बन जाएगा, प्रत्येक छक्का उत्सव का कारण होगा और प्रत्येक विकेट पर भावनाओं का सागर उमड़ पड़ेगा। यदि दोनों दलों के आपसी आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो परिदृश्य भारतीय पक्ष के अनुकूल प्रतीत होता है। अब तक हुए 8 मुकाबलों में 7 बार भारत ने विजय ध्वज फहराया है। पाकिस्तान को केवल एक अवसर पर सफलता मिली है। किंतु क्रीड़ा का नियम है कि प्रत्येक दिन एक नया अध्याय लिखता है। पूर्व की उपलब्धियां प्रेरणा अवश्य देती हैं, परंतु वर्तमान क्षण में धैर्य, संयम और रणनीति ही विजय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब यदि हम पिच की प्रकृति पर विचार करें तो प्रेमदासा क्रीड़ांगण की धरती प्रायः घूमती गेंदों के लिए सहायक मानी जाती है। मध्य ओवरों में स्पिन गेंदबाज बल्लेबाजों की परीक्षा लेते हैं, किंतु आरंभिक ओवरों में तीव्र गति के गेंदबाजों को भी हल्की सहायता प्राप्त होती है। अतः ये पिच संतुलित कही जा सकती है, जहां धैर्य और सूझबूझ रखने वाली टीम को लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई बल्लेबाज अपनी दृष्टि जमा ले तो वो बड़े प्रहार भी कर सकता है, परंतु असावधानी की किंचित भी गुंजाइश नहीं होती। भारतीय दल ने इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपनी एकादश का चयन किया है। बल्लेबाजी में स्थिरता, मध्यक्रम में लचीलापन, गेंदबाजी में विविधता और क्षेत्र रक्षण में तीव्रता हर पक्ष को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव और नवोदित खिलाड़ियों का उत्साह जब एक साथ आता है तब वो अद्भुत सामर्थ्य का निर्माण करता है। परंतु मित्रों, इस मुकाबले का सबसे बड़ा पक्ष आंकड़े नहीं है, रणनीति नहीं है, बल्कि वो भावना है जो तिरंगे को देखकर प्रत्येक भारतीय के हृदय में जागती है। जब खिलाड़ी अपने वक्ष पर राष्ट्र ध्वज का प्रतीक धारण कर मैदान में उतरते हैं, तब वे केवल स्वयं के लिए नहीं खेलते, वे उस किसान के लिए खेलते हैं जो खेत में परिश्रम कर रहा है, उस विद्यार्थी के लिए खेलते हैं जो अपने स्वप्न संजोए बैठा है, उस सैनिक के लिए खेलते हैं जो सीमा पर जाग रहा है। ये वही भावना है जो थके हुए शरीर में भी नई ऊर्जा भर देती है। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब अंतिम ओवर में कुछ ही रन शेष होंगे, पूरा मैदान शोर से गूंज रहा होगा, दर्शकों की आवाजें आसमान को छू रही होंगी और प्रत्येक भारतीय की धड़कनें उस एक गेंद पर टिकी होंगी। यही तो वो क्षण है जिसके लिए खिलाड़ी वर्षों तक साधना करते हैं। यही वो अवसर है जब इतिहास रचा जाता है।
ये केवल खेल नहीं है, ये एकता का उत्सव है। ये वो अवसर है जब भाषा, प्रदेश, मत और विचारों के भेद मिट जाते हैं और पूरा राष्ट्र एक स्वर में अपनी टीम का समर्थन करता है। विजय केवल स्कोर पट पर अंकित नहीं होती, बल्कि प्रत्येक हृदय में अंकित होती है। पराजय भी यदि मिले तो वो संघर्ष की गरिमा के साथ स्वीकार की जाती है। अतः मित्रों, जब ये महासंग्राम आरंभ हो तब केवल दर्शक बनकर न देखें, अपनी शुभकामनाएं भेजें, अपने उत्साह से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि जब पूरा देश एक साथ खड़ा होता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। ये मुकाबला केवल ये तय नहीं करेगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, बल्कि ये भी सिद्ध करेगा कि साहस, संयम और सामूहिक विश्वास की शक्ति क्या होती है। आइए पूर्ण विश्वास, अटूट आस्था और प्रबल उत्साह के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा करें। तिरंगा ऊंचा लहराए, खिलाड़ियों का परिश्रम सफल हो और पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा उठे। यही कामना है, यही भावना है, यही हमारा संकल्प है। तो मित्रों, आइए एक बार फिर उस नई एकादश की चर्चा करें जो पाकिस्तान के विरुद्ध मैदान में उतरने जा रही है। ये केवल खिलाड़ियों की सूची नहीं है, ये विश्वास की वो श्रृंखला है जिसमें पूरे राष्ट्र की आशाएं पिरोई हुई हैं। हर नाम के पीछे संघर्ष है, समर्पण है और वो अदृश्य आग है जो बड़े से बड़े दबाव को भी अवसर में बदल देती है। सबसे पहले बात करते हैं ईशान किशन की। जब वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है मानो मैदान पर ऊर्जा की लहर दौड़ गई हो। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 में 32 मुकाबले खेले हैं और लगभग 796 रन बनाए हैं। उनके नाम 6 अर्धशतक दर्ज हैं, परंतु आंकड़ों से अधिक महत्वपूर्ण उनका वर्तमान रूप है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध हाल की श्रृंखला में उन्होंने 8, 76, 28 और 103 रन की पारियां खेलीं। 76 रन की पारी में केवल 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा करना उनके निर्भीक स्वभाव का प्रमाण है। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अभ्यास मुकाबले में 20 गेंदों पर 53 रन और 265 की प्रहार गति। ये केवल प्रदर्शन नहीं, ये चेतावनी है। वो विकेट रक्षा भी करते हैं, जिससे दल को अतिरिक्त संतुलन मिलता है। अब आते हैं अभिषेक शर्मा पर। युवा, उत्साह और आक्रामकता का अद्भुत संगम। 39 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की 37 पारियों में लगभग 1297 रन, 2 शतक और 8 अर्धशतक। ये उपलब्धि साधारण नहीं। वर्ष 2025 में 21 मुकाबलों में 859 रन और 193.46 की प्रहार गति। फिर 2026 में 6 मुकाबलों में 245.94 की प्रहार गति से 182 रन। ये निरंतरता उन्हें विश्व के शीर्ष बल्लेबाजों में खड़ा करती है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग 917 है और वो वर्तमान में शीर्ष स्थान पर माने जाते हैं। 88 विकेट लेकर उन्होंने ये सिद्ध किया है कि वो केवल बल्लेबाज नहीं, उपयोगी फिरकी गेंदबाज भी हैं। बीमारी से उभरकर मैदान में लौटना उनके अदम्य साहस का परिचायक है। तीसरे क्रम पर तिलक वर्मा, शांत, परिपक्व और दृढ़। 40 मुकाबलों में प्रभावशाली प्रदर्शन, 2 शतक और 6 अर्धशतक और औसत 51.43 के आसपास। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 26, 62, 26 और 73 रन की पारियां उनके धैर्य की कहानी कहती हैं। अभ्यास मुकाबले में 38 रन बनाकर उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी। उनकी फिरकी गेंदबाजी से 3 विकेट और 5.87 की किफ़ायती दर उन्हें और महत्वपूर्ण बनाती है। चौथे क्रम पर कप्तान सूर्य कुमार यादव। 105 मुकाबलों में 4 शतक और 25 अर्धशतक के साथ उनका प्रहार कौशल अद्भुत है। 165.64 की प्रहार गति उन्हें विशिष्ट बनाती है। अमेरिका के विरुद्ध संकट की घड़ी में 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन। ये केवल पारी नहीं, नेतृत्व का उदाहरण था। पिछले 5 मुकाबलों में 32, 82, 57, 8 और 63 रन उनकी निरंतरता दर्शाते हैं। 44 मुकाबलों में से 35 विजय बतौर कप्तान, ये विश्वास का प्रमाण है। 5वें क्रम पर हार्दिक पांड्या। लगभग 102 मुकाबलों का अनुभव, हजारों रन और 84 विकेट। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 31 गेंदों पर नाबाद 59 रन और हाल के 4 मुकाबलों में 7 विकेट। ये बताता है कि वो संतुलन के केंद्र हैं। 140 से अधिक की गति, चुस्त शीत्र रक्षण और निर्भीकता, वो खेल की दिशा पलट सकते हैं। 6ठे क्रम पर रिंकू सिंह। 23 मुकाबलों में 458 रन, लगभग 59.75 का औसत और 274.16 की प्रहार गति। 2 अर्धशतक और 26 गगनचुंबी प्रहार। ये दर्शाता है कि वो अंतिम ओवरों में कितने प्रभावी हैं। 38, 23 और नाबाद 47 रन की हाल की पारियां बताती हैं कि दबाव उन्हें और मजबूत बनाता है। 8वें क्रम पर शिवम दुबे।
33 मुकाबलों में 455 से अधिक रन, 3 अर्धशतक और 145.38 की प्रहार गति। 20 गेंदों पर 53 रन की पारी उनकी विस्फोटक क्षमता का प्रमाण है। 11 विकेट लेकर उन्होंने गेंदबाजी में भी योगदान दिया है। स्पिन गेंदबाजों के विरुद्ध उनका आक्रमण दर्शकों के लिए रोमांच का कारण बनता है। 9वें क्रम पर मोहम्मद सिराज, 15 मुकाबलों में 13 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 17 रन देकर 4 विकेट। हाल की श्रृंखला में 5 विकेट और 7.50 से कम की रन दर ये उनकी प्रगति दर्शाती है। 140 से 145 की गति और सटीक यॉर्कर उन्हें आरंभ और अंतिम ओवरों में प्रभावी बनाती हैं। 10वें क्रम पर कुलदीप यादव, उनकी कलाई की फिरकी बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती है। मध्य ओवरों में वो खेल की दिशा बदल सकते हैं। उनकी विविधता और धैर्य विपक्ष को जकड़ने की क्षमता रखते हैं। और अंत में 11वां नाम जो इस एकादश को पूर्ण संतुलन देगा। ये पूरी टीम केवल खिलाड़ियों का समूह नहीं, ये विश्वास की सेना है। जब वो राष्ट्रध्वज अंकित वेशभूषा पहनकर मैदान में उतरेंगे तब केवल खेल नहीं होगा, वहां भावनाएं होंगी, इतिहास की गूंज होगी और भविष्य का निर्माण होगा। हर चौका केवल रन नहीं होगा, वो हर्ष का विस्फोट होगा। हर विकेट केवल गिरता हुआ डंडा नहीं होगा, वो गर्व की ध्वनि होगी। और जब अंतिम गेंद डाली जाएगी तब करोड़ों हृदय एक साथ धड़केंगे। यही इस मुकाबले की आत्मा है, यही उस एकादश की शक्ति है और यही उस विश्वास की कहानी है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध देता है।